Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about the pre-board strategy. So कई लोग के अभी pre-board start just होने ही वाले हैं, कईयों के बहुत टाइम है अभी स्टार्ट होने में, बट स्टिल जब भी तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो एंड तुम्हारे pre-boards जो है वो नियर है, यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज इन अ वेरी नाइस वे क्या क्या चीजें तुम्हें फॉलो करनी है एंड द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबको रहता है कि क्या ये pre-boards हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. सो ऑनेस्टली अगर हम देखें कि तुम्हारे जो मार्क्स आते हैं ना स्कूल से, तो उसके लिए तो हमारे लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही प्री बोर्ड्स, बिकॉज उसी के मार्क्स के बेसिस पे कई बार टीचर्स हमें मार्क्स देते हैं. ठीक है. सो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है. लाइक मेरे लिए तो थे, बिकॉज मैं हमेशा जब भी प्रिपरेशन कर रही होती थी ना, तो मैं क्या सोचती थी कि चाहे बोर्ड्स आने वाले हैं, मेन हमारा फोकस ऑब्वियसली सबका बोर्ड्स पे ही होगा, बट प्री बोर्ड्स में क्या हो जाएगी, हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी. देखो ऑब्वियसली ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं. तो यही सोचो कि यार प्री बोर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और मुझे जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ज्यादा प्रोडक्टिव होगे, ज्यादा चीजें तुम इजीली पढ़ पाओगे. सो इसीलिए तुम्हें बहुत अच्छे से अपने प्री बोर्ड्स के लिए भी प्रिपरेशन करनी है. और मैनेज कैसे कर सकते हैं हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन अलॉन्ग विद दिस प्री बोर्ड प्रिपरेशन? तो काफी सिंपल है. देखो प्री बोर्ड्स में भी वही चैप्टर्स आने वाले हैं जो कि तुम्हारे बोर्ड्स में आएंगे. ठीक है. तो डेफिनेटली तुम्हें वो भी प्रिपेयर करने हैं. अब कई स्कूल क्या कहते हैं कि जो डिलीटेड पोर्शन है जो बोर्ड में नहीं आने वाला है वो भी प्री बोर्ड में आएगा, तो वो तुम डेफिनेटली छोड़ दो. अगर कम मार्क्स भी आ गए प्री बोर्ड्स में, सो दैट्स फाइन, बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें बोर्ड पे ही कंप्लीटली फोकस करना है अपना, कि किस तरीके से हम बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो डेफिनेटली यार अगर तुम प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करोगे, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर बोर्ड्स प्रिपरेशन ऑल्सो. आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो तुम्हारी प्री बोर्ड्स में जब तुम एग्जाम दोगे, कुछ मिस्टेक्स ऑब्वियसली करोगे, सो तुम्हें पता भी चलेगा कि अपनी मिस्टेक क्या है. सो दैट इज वाई प्री बोर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो ये तो हमारा हो गया. अब तुम्हें क्या करना है, जितने चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं प्री बोर्ड्स में, ऑब्वियसली सारे आ रहे होंगे मोस्टली, बट कई स्कूल में अभी सिलेबस नहीं होगा तो मे बी कुछ कम चैप्टर्स आए, बट तुम लोग को क्या करना है, जितने भी अभी प्री बोर्ड्स में आ रहे हैं ना, सारे के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. कैसे कर सकते हैं? अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं कर रखा है तो सिंपली जाके वन शॉट देखो. जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है उन लोगों को तो सिंपली क्या करना है, अपना रिविजन करना है, एंड जो भी नोट्स वगैरह जिनसे भी तुमने पढ़ा था या बनाए हुए थे उनको बस रिवाइज करो, क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करने लग जाओ. ठीक है. जिन्होंने बिल्कुल नहीं कर रखा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, बिकॉज देखो हमारे बोर्ड्स में भी सिर्फ 2 से ढाई महीने ही बचे हैं और प्री बोर्ड्स तो बहुत ज्यादा नजदीक है. लाइक बहुत स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट देखे थे 17 दिसंबर से हैं, किसी के 9 दिसंबर से हैं, किसी के 1 दिसंबर से भी है. तो बहुत कम तुम्हारे पास टाइम है ना, तो तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन केस कोई भी क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो, किसी में अटक जा रहे हो, या तुम चाहते हो कि 1 to 1 लाइव ट्यूटर हमें आके पढ़ा दे, सो उसके लिए हमारे पास क्या है, फिलो एप्लीकेशन. इस ऐप का तुम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल एप्लीकेशन है, बिकॉज अभी बहुत लिमिटेड टाइम है. सो जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं समझ में आता है, यू वांट कि हमें एक ट्यूटर आके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, तो उसके लिए हमारे पास फिलो एप्लीकेशन है. ऑल यू हैव टू डू इज आई हैव प्रोवाइडेड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू हैव टू गो देयर, डाउनलोड दिस एप्लीकेशन, एंड whenever you're stuck in any particular question, all you have to do is click the photo of that particular question or concept, क्रॉप करो स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन तुम्हें पूछना है. विद इन 60 seconds an expert tutor will get connected to you. all the tutors on Philo are the expert tutors. बहुत ज्यादा अच्छी एप्लीकेशन है, बिकॉज इवन अगर तुम नाइट स्टडी करते हो, सो जो ट्यूटर्स हैं वो 24/7 अवेलेबल हैं. सो इजिली अपनी जो भी क्वेरीज हैं तुम रात को भी रिजॉल्व कर सकते हो. यू कैन इजिली गेट कनेक्टेड रात को भी. दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म. इसके अलावा कहीं पे भी लाइक 60 seconds में तो तुम कनेक्ट नहीं होते हो. सो तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इजीली हो जाएगी. कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है पूछो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन इजिली आस्क. सो डाउनलोड दिस एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अब देखो डेली के अपने टारगेट सेट करो. जैसे मैंने कह तो दिया कि अपने सारे चैप्टर्स तुम लोग को कंप्लीट करने हैं, तो वन शॉट जैसे मैंने आज का टारगेट सेट कर लिया कि मुझे 2 वन शॉट्स देखने हैं, उसी की हेल्प से जो भी शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं लिख सकती हूँ. जो भी नोट्स है ना, जैसे मैं वन शॉट में जितनी चीजें पढ़ाती हूँ उसके मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ. सो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी वेयर हाउस, वहां पे भी मिल जाएंगे, या फिर सिंपली प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, केमिस्ट्री नोट्स प्लेलिस्ट एंड फिजिक्स नोट्स प्लेलिस्ट. तो तुम लोग वहां से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे क्या करना है, अपने डेली के टारगेट सेट कर लो कि आज मुझे ये चैप्टर करना है, उसके साथ साथ मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. तो बहुत इजीली तुम लोग का सिलेबस हो जाएगा. जैसा कि मैंने बताया, जैसे दूसरे दिन असाइनमेंट सबमिट करना होता है, अगर तुम्हारे पास एक हफ्ता है तो ऑब्वियसली तुम नहीं करोगे. दूसरे दिन करना है तो विद इन 1 डे लाइक वो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, जो कि तुम्हारा 7 दिन में भी नहीं होता. सो दैट इज वाई अभी बस ये सोच के चलो कि यार प्री बोर्ड्स है, बहुत कम टाइम है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो बहुत इजीली तुम लोग कर लोगे. स्ट्रेस नहीं लेना है, बट येस डेफिनेटली जो प्रोडक्टिव वाली चीज आती है ना हमारे अंदर, वो तुम लोग को डेफिनेटली लानी है. ठीक है.
क्वेश्चंस के लिए पीवाईक्यूज डेफिनेटली सॉल्व करना जिसने नहीं कर रखे हैं, बिकॉज मैक्सिमम चाहे प्री बोर्ड्स में कहो चाहे बोर्ड्स में कहो, रिपीट होके क्वेश्चंस हमारे डेफिनेटली आते हैं। सो पीवाईक्यूज अपने बोर्ड के डेफिनेटली करना, जैसे सीबीएसई वाले हो तो वहीं के करना, आईसीएसई वाले हो तो अपने बोर्ड के ही सैम्पल पेपर्स या फिर पीवाईक्यूज अभी प्रैक्टिस करना। ये नहीं है कि अगर तुम उत्तराखंड बोर्ड के हो मान लो तो तुम लोग सीबीएसई के सॉल्व करने बैठे हो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या करना है, अभी अपने ही बोर्ड के पीवाईक्यूज अपने ही बोर्ड के क्या करने हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद अभी जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया कि कुछ के 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले, कुछ के 5 दिसंबर, 17 दिसंबर, उस हिसाब से या तो तुम्हारे पास सिर्फ आधा महीना है या फिर 1 महीना है, तो बहुत अच्छी से अपनी प्रिपरेशन करनी है। कोई भी तुम लोग को दिक्कत आती है, कोई डाउट होता है या कोई भी चीज में अगर तुम लोग को डिफिकल्टी आ रही है, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो डेफिनेटली बना दूंगी। एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे अभी सबसे ज्यादा फोकस करना, अगर तुमने बिल्कुल कुछ नहीं कर रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, फिजिक्स में क्या है, मैथ्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, सारे मैं बता चुकी हूँ तुम लोग को ऑलरेडी। एंड उसके बाद जो भी इजी चैप्टर्स है, लाइक इजी चैप्टर्स जो कि स्कोरिंग भी होते हैं, कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, वो कैच करने में ही हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उसको अभी तुम छोड़ सकते हो। बट कुछ हमारे बहुत ज्यादा इजी टॉपिक्स होते हैं जो कि तुम बहुत इजीली ग्रास्प कर सकते हो। एंड बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो भी डेफिनेटली मार्क करते जाना, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सब पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वन शॉट सारे अपलोड हो चुके हैं। सो वन शॉट से जाके पढ़ो। इन केस तुम लोग को कोई भी डिफिकल्टी आती है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन लीव इट इन द कमेंट section below. So that is it for our today's video. I'll see you guys in the next video. Till then, take care and bye bye.